इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे हिस्ट्री सिविक्स में फुल मार्क्स नहीं आने वाले, वो तुम्हारे प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स आसान जरूर हो जाएगा। हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और जेन्युइन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अगर जल्दी में हो तो 1.25x पे देख लो या 1.5x पर ही देख लो, लेकिन वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हिस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है? हिस्ट्री के साथ एक्चुअली हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को पढ़ने का मन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, मान लो कि सुबह 8 बजे कोई चैप्टर पढ़े या कोई टॉपिक पढ़े तो रात के 8 बजे तक 90% तक हम लोग वो भूल जाते हैं। और सबके साथ होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए भी हिस्ट्री बोरिंग लगने लगता है। मैथ और साइंस जैसा सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वही कंसेप्ट को बार बार लगाना है, या एक बार रिवीजन करेंगे थोड़ा सा तो फिर रिकॉल हो जाएगा अगर बहुत दिन तक छूट गया तो। लेकिन हिस्ट्री के साथ क्या होता है कि बार बार भी पढ़ते हैं फिर भी जल्दी भूल जाते हैं। अब जिसका रटने का कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है उसके लिए तो ये सब्जेक्ट आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर पाते हैं जो वो रटते हैं। ठीक है, तो भैया आप करें क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमें पता है। सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें स्टोरी पढ़ना है और सुनाना है। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम देखो कि हमें कौन सा स्टोरी पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो स्टार्टिंग हो रहा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के तुम्हें नैम तक पढ़ना है, नन अलाइनमेंट मूवमेंट तक। ठीक है, तो तुम्हें कहानी की तरफ पढ़ना है। कहानी का मतलब ये है कि जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है, पहले एक्ट 1 सीन 1 है, ठीक है, फिर सीन 2 पे आए, फिर सीन 3 पे आए। अब जो सीन 3 डायरेक्ट पढ़ेगा उसको सीन 2 का नहीं पता, सीन 2 का नहीं पता तो सीन 3 समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, उसी तरह से हिस्ट्री में है। जैसे कि पूरा एक रफली तो तुम्हें पता होगा कि किस तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस आगे बढ़ा है, किस तरह से कहानी चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का इमीडिएट काउज क्या था, और भी काउजेस थे। उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुआ, फिर तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ, नाजिज्म, फासिज्म। ठीक है, मतलब एक लाइन से होना चाहिए कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। नाजिज्म और फासिज्म में सिमिलैरिटी क्या था, आइडियोलॉजी क्या था, उसके बाद क्या, उसके कारण फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो उसका काउजेज है तुम्हारा। कुछ सिलेबस तुम्हारा रिडक्शन भी हो गया है, ठीक है, वो देख लेना। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के कारण यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। तो यूनाइटेड नेशन का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेजर एजेंसीज कौन कौन सा है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, नन अलाइंड मूवमेंट आता है। तो बिल्कुल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह है। अगर तुम लोग सीरीज ऑफ इवेंट्स की तरह पढ़ोगे, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से हिस्ट्री को भी पढ़ना है। ठीक है, अब वो पढ़ लिए। ठीक है, पहला क्या हुआ कि तुम स्टोरी जो है वो पढ़ लिए। अब स्टोरी पढ़ तो लिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि दिन भर में 1-2 बार हम लोग दोस्त को कॉल करते हैं या अपने फ्रेंड से किसी से बात तो जरूर करते हैं। तो बात में ही जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बाकी चीज़ नहीं, जो तुम हिस्ट्री का पढ़ रहे हो उसे तुम्हें सुना देना है, जो जो पढ़े हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि तुमने पहला चैप्टर पढ़ा तो उसका इमीडिएट काउज क्या था और क्या क्या काउजेस थे, जो भी तुमने पढ़ा है अपने लैंग्वेज में उसे बता देना है। ठीक है, और अगर कुछ याद नहीं आ रहा, जिस समय तुम सुना रहे हो कहानी अपने दोस्त को कि ऐसा ऐसा हुआ था, अगर याद नहीं आ रहा तो उस समय क्या करोगे, बात करने के बाद एक बार रिवीजन करना, एक बार देख लेना, अच्छा यहाँ पर मेरा ये पॉइंट छूट गया था। तो उससे क्या होगा यार, ज़्यादा दिन तक याद रहता है। जब हम लोग किसी को पढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ऐसे पढ़ो कि तुम्हें दूसरों को सुनाना है, ऐसे वो कहानी तुम पढ़ो कि दूसरों को वो कहानी तुम्हें सुनाना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि स्टोरी की तरह पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, लिखने का तरीका, पॉइंट वाइज पढ़ना है। देखो, पॉइंट बहुत सारा होता है, तुम्हें सब नहीं पढ़ना है। जैसे कि तुम्हारा जो इस बार का स्पेसिमेन पेपर है, सेकेंड वाला पॉइंट में पहले लिख देता हूँ, पॉइंट वाइज जो तुम्हें पढ़ना है। इसमें जो तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है, इसमें जो तुम्हारा पार्ट बी है, पार्ट बी में जो तुम्हारा 2+2+3+3 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लेकिन पहले जो होता था उसमें शायद 3+3+4 में पूछा जाता था। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें तुम 3 पॉइंट अगर लिखते हो, 3 पॉइंट लिखते हो और उसे थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना होता है। 3 पॉइंट लिखते हो, जैसे मान लो कि तुमसे ऐसा पूछा गया, यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फंक्शन क्या है, या फिर नैम के फैक्टर्स क्या क्या थे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि 3 पॉइंट लिखो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम मैक्सिमम 4 पॉइंट लिख सकते हो। इन द केस कि अगर 1 पॉइंट गलत हो गया तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको दिखेगा कि 3 पॉइंट सही है। ले नहीं तो फिर तुम 3 पॉइंट लिखोगे और उसे अच्छा से इवैल्यूएट करोगे। 1 पॉइंट अगर 3 से 4 लाइन का होगा तो तुम्हें 3 नंबर मिल जाएगा।
लेकिन जब तुम बुक देखोगे ना, बुक में देखोगे तो चैप्टर बहुत बड़ा लगता है। बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे अगर 3 पॉइंट तुम्हें लिखना है तो बुक में 6 से 7 पॉइंट दिया रहता है। तुम लोग अगर चैप्टर खोलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 6 से 7 पॉइंट दिया रहता है। अगर सब पढ़ लोगे तो अच्छा है, नॉलेज बढ़ेगा और एग्जाम में तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगा कि कोई पॉइंट अगर तुम भूल गए तो दूसरा पॉइंट याद रहेगा। अगर तुमसे नहीं होता है, जैसे कि मेरे टाइम में मेरा हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी मिला करके 90 मार्क्स आया था, ठीक है, एसएसटी में 90 मार्क्स आया था और मुझसे उतना हिस्ट्री याद होता नहीं था। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम था, उतना मेरिट नहीं पाता था। तो मैंने क्या किया था कि 3 से 4 पॉइंट ही मैं पढ़ के गया था। जो भी आंसर पॉइंट वाला होता है, जैसे सेमेस्टर 1 का भी सिलेबस था उसमें, तो गांधीयन वाला जो चैप्टर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय, तो उससे भी मैंने पढ़ के गया था। तो जितना भी फंक्शन वगैरह होता है या काउजेज होते हैं, मेन फैक्टर्स होता है, वो सब का मैं 3-4 पॉइंट पढ़ के आता था। तो 3 या 4 नंबर का उस समय क्वेश्चन आता था। 3 पॉइंट को अच्छा से लिखोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। बुक में ज़्यादा पॉइंट दिया रहता है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स पढ़ो जो तुम्हें जल्दी याद हो जाए या फिर ज़्यादा दिन तक याद रखें। कोई ऐसा फैक्टर जो जल्दी याद हो जाए या जल्दी समझ में आ जाए, ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहे, वैसा फैक्टर पढ़ना है, वैसा 3 पॉइंट तुम्हें करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2+2 है, इसमें हो सकता है कि तुमसे फुल फॉर्म पूछा जाए, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, या कोई काउजेज ही पूछ दिया जाए कि 2 काउज बताना है या 2 फंक्शन बताना है। तो अगर 6-7 फंक्शन दिया गया है तो ये समझदारी नहीं है कि हम लोग सब याद करके जाएं। अगर तुम 4 से मैक्सिमम 5 तक भी जाते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 फंक्शन भी अगर तुम पढ़ लोगे तो हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट से डायरेक्टली पूछ जाता है कि इसी पॉइंट को एलैबोरेट करना है, तो हो सकता है वो 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाए। तीसरी बात यह है कि लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि राइटिंग स्किल्स जो तुम्हारा है, राइटिंग स्किल्स, इसका मतलब यह है कि जब तुम एग्जाम में लिख रहे हो, तो पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, ऐसा नहीं कहा गया कि पॉइंट वाइज लिखना है। अगर कोई आंसर पैराग्राफ वे में दिया है, उसे भी कोशिश करो कि पॉइंट वाइज में लिखो। अगर पॉइंट वाइज लिखते हो तो ज़्यादा क्लीन दिखता है, ज़्यादा आसानी से जो चेक कर रहा है, जो टीचर चेक कर रहे होंगे उस समय, उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करना है। पॉइंट वाइज जब तुम पढ़ ही रहे हो तो पॉइंट वाइज ही लिखना है, ठीक है। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, देखो चौथा पॉइंट है कि रिवीजन करना है। अब जो तुम पढ़ रहे हो ना, जैसे हम लोग का क्या आदत होता है कि जो रटने वाला सब्जेक्ट, मैक्सिमम जो रटने वाला सब्जेक्ट होता है, उसे हम लोग बना लेते हैं कि पूरा वीक अगर है तो उसमें से कोई एक दिन ही करेंगे। जब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सप्ताह में एक ही दिन पढ़ रहे हैं या 10 या 12 दिन में एक ही दिन हिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा लिंक टूट जाता है। तो जो हम लोग उस दिन पढ़े होते हैं, जो हम लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार पढ़े हुए होते हैं, उसका भी जो मेहनत हम लोग करते हैं वो भी चला जाता है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, सब भूल जाते हैं। तो ज़्यादा गैप नहीं करना है। कोई भी रटने वाला है, जैसे बायोलॉजी भी हो गया, तो बायोलॉजी में भी ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली होती हैं, समझने वाली कम है। तो बायोलॉजी हो गया या हिस्ट्री हो गया, ज़्यादा दिन मत छोड़ो। जैसे एक दिन अल्टरनेट कर सकते हो, 2 दिन करो, लेकिन आधा घंटा ही करो, लेकिन करो। और अगला चैप्टर जब तुम शुरू कर रहे हो तो पिछला चैप्टर को थोड़ा सा रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे अगर तुम सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हो, वर्ल्ड वार 1 के बाद राइज ऑफ डिक्टेटरशिप शुरू कर रहे हो, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप कब शुरू हुआ, उसके पहले क्या क्या हुआ था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ठीक है। अभी से ही कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा चलना है। अराउंड 1.5 महीना के करीब तुम्हारा बचा हुआ है, तो धीरे धीरे चलो और अल्टरनेट डेज पे पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ना है, नहीं तो भूल जाओगे। उसी तरह से तुम्हारा सिविक्स में भी है, ठीक है। तो सिविक्स तुम्हारा यार काफ़ी सिलेबस इस बार रिडक्शन भी है। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, पहला सेमेस्टर में कम था, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा सिविक्स का डला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा इस बार रिडक्शन है। तो मैं कहूँगा जो हर साल जैसा सिलेबस रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा कम सिलेबस है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, जितना भी दिया हुआ है उतना जाके बस तुम्हें लिख देना है, फुल मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैं बस तुम्हें डायरेक्शन दे सकता हूँ, करना जितना भी है सब तुम्हें ही करना है। और कोई प्रॉब्लम या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, कमेंट करो, पूछो, या इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टा पे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। अभी से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास 10 से रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।